हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोगन ट्रेनिंग्स। आपको मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि कस्टमर से कैसे आप फीडबैक कलेक्शन करेंगे, हाउ टू कलेक्ट योर फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको ये जो नॉलेज मिलने वाला है, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और ये जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसका जो नॉलेज है, इसका जो लॉजिक है, ये लॉजिक को समझिए और ये लॉजिक और नॉलेज को एक्सेप्ट करके आप आगे जा सकते हैं। बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ये आपको लाइफ में बहुत कुछ काम में आएगा, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो फीडबैक होता है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारे कंपनी के लिए, सारे बिजनेस के लिए। हम ऑफिस जा रहे हैं, काम करते हैं और काम ख़त्म करके हम आ जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कैसे डेवलप करेंगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कस्टमर जो हैं वो बिज़नेस को डेवलप करते हैं, कंपनी को हेल्प करते हैं। कस्टमर ही भगवान है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के दिया हूँ। कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर इज़ गॉड, कस्टमर इज़ एवरीथिंग। तो सबसे पहले कस्टमर को हमको ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। कस्टमर नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो कस्टमर कैसे बढ़ेंगे, उसका एक ही लॉजिक है और वो है फीडबैक। फीडबैक से ही हमको मालूम पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बात को समझने के लिए कोशिश कीजिए। जो फीडबैक होता है कंपनी का, ये मेन विटामिन होता है, मेन टॉनिक होता है। जो फीडबैक होता है ना, वो फीडबैक से ही हमको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कस्टमर कितना ग्रो कर रहे हैं और क्यों ग्रो कर रहे हैं। अगर कस्टमर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक कॉइन का दोनों साइड है, दो साइड हैं। हर चीज़ में दो टॉपिक रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। कस्टमर नेगेटिव भी हैं, कस्टमर पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव कस्टमर और नेगेटिव कस्टमर, ये दोनों चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। कस्टमर समझो या क्लाइंट समझो, बात एक ही है। मान लीजिए कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस की भाषा में हम बोलेंगे कस्टमर या क्लाइंट। मैं ये समझूंगा, मेरी भाषा में मैं ये सोचूंगा कि कितने क्लाइंट्स मेरे पॉजिटिव क्लाइंट्स हैं, कितने क्लाइंट्स मेरे नेगेटिव क्लाइंट्स हैं। अगर मेरे पॉजिटिव क्लाइंट्स हैं तो वो क्यों हैं, कैसे हैं। अगर मेरे नेगेटिव क्लाइंट्स हैं तो वो भी क्यों हैं, कैसे हैं। नेगेटिव कस्टमर के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। नेगेटिव कस्टमर कहाँ से कैसे क्रिएट होते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर हम आएंगे फीडबैक के ऊपर। फीडबैक का टर्म क्या है, फीडबैक क्या है और उसका वैल्यू क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है फीडबैक के ऊपर, क्यों, आखिर क्यों। हमेशा फीडबैक बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम धीरे धीरे टॉपिक पे आते हैं। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चल रहा है। बिजनेस जो चल रहा है, बिजनेस के ऊपर हम गौर नहीं कर रहे हैं, अभी गौर करते हैं। बिजनेस के ऊपर अगर हम गौर करेंगे, थोड़ा फोकस करेंगे, तो हमको बात समझ में आएगा कि आखिर जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम फोकस करेंगे, कलेक्ट करेंगे व्यूज़। अभी थोड़ा थोड़ा सीरियस होके आप सोचिए कि वो जो बिज़नेस चल रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, थोड़ा तहकीकात चलेगा, थोड़ा इंक्वायरी चलेगा, थोड़ा वेरिफिकेशन चलेगा। तो वो जो प्रोसेस है उसी से क्रिएट होता है फीडबैक। फीडबैक जब तक हम कलेक्ट नहीं करेंगे, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, अगर सेटिस्फाइड है तो क्यों है और हम कैसे ज़्यादा अच्छा करेंगे, इसके ऊपर हम सोचेंगे। अगर कस्टमर नेगेटिव है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो भी क्यों है और हमको कैसे वो सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सेटिस्फाई कस्टमर बनाना पड़ेगा, इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए। वो जो सोचेंगे वही है फीडबैक। फीडबैक कलेक्शन करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्यों मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो झूठ बोल सकता है, आप झूठ बोल सकते हैं, पर कस्टमर कभी झूठ नहीं बोलता है। कस्टमर इज़ कस्टमर। मान लीजिए कि मैं खुद एक कस्टमर बन के किधर जाऊँगा, कोई शॉपिंग करूँगा, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदूँगा या कोई काम करूँगा सर्विस के लिए, मैं कस्टमर हूँ या आप कस्टमर हैं। कस्टमर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। जैसे कि एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। कस्टमर इज़ कस्टमर। कस्टमर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। कस्टमर को जो फील होता है वो वही बोल देता है ना सामने। कस्टमर शॉपिंग किया, कस्टमर परचेज किया या कस्टमर बाय किया, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग भाषा यूज होता है। तो वो जो इंडस्ट्री में कस्टमर हो, क्लाइंट हो, वो जो बिजनेस करता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके ब्रेन में जो भी आता है, उसके दिमाग में जो भी आता है, सीधा मुंह से बोल देता है, भाई फ्रैंक।
पर कस्टमर दो तरीके के होते हैं। कस्टमर को जो फ्रैंक होता है वो पूरा सामने पूरा मुंह खोल के दिमाग खोल के फ्रीली बोल देता है, ठीक है। और कुछ कस्टमर है वो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं और वो हाइड हो जाता है। और वो जो फीडबैक होता है वो बहुत टॉप सीक्रेट होता है। ये कहाँ पे रहता है ना, कस्टमर के दिमाग में। अगर कस्टमर से थोड़ा सा हम फीडबैक निकाल पाए तो ये मेरे लिए, आपके लिए और कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको माइंड रखना, माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर से अगर आप फीडबैक कलेक्शन कर दिए तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है। यकीन मानिए, अगर कस्टमर उसका जो फीडबैक दिया तो इसका मतलब ये सोच लो कि आपको ये बहुत बड़ा हेल्प किया, ठीक है। अगर कस्टमर कितना भी आपकी कंपनी के ख़राब के लिए बोलता है कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं है वो नहीं है, जो भी बोल रहा है वो हकीकत बोल रहा है, वो सच बोल रहा है और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। एक चीज़ नहीं है तभी वो कस्टमर बोल रहा है। अगर एक चीज़ होता तो वो दूसरा कुछ होता। अगर सही है तो कस्टमर क्यों बोल रहे हैं? और ये चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको सीरियसली लेना चाहिए और उसके ऊपर तुरंत मतलब इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब इनिशियली उसको तुरंत एक्शन में लिया जाना चाहिए, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना। कस्टमर बोल दिया, हम फीडबैक ले लिए और वो पेपर में ही रह गया, सिस्टम में ही रह गया, तो वो फीडबैक कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर फीडबैक देते हैं तो उसको तुरंत एक्शन में लेना चाहिए। ये मैं सारे कंपनी के लिए बोल रहा हूँ, सारे स्टाफ्स के लिए बोल रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट के लिए बोल रहा हूँ। ये मेरे लिए भी, मान लें कि मैं एक कंपनी का बॉस हूँ और मेरी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कुछ फीडबैक कलेक्शन किया और वो फीडबैक कलेक्शन करने के बाद मैं देखा और उसको फॉलो नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो बेकार है, वो फीडबैक बेकार है। अगर मैं मेरी कंपनी को डेवलपमेंट मुझे करना है, जो मेरे फीडबैक है उसको मुझे किसी भी हालत में उसको डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, डिपेंड करता है वो मेरे ऊपर कि वो कंपनी को मैं कैसे उसको मैं मैनेज करूं और वो फीडबैक को थोड़ा स्टडी करके एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम डिसीजन ले सकते हैं। पर वो फीडबैक को तो बिल्कुल सोचना तो पड़ेगा 2-4 बार। वो जो कस्टमर बोला, क्यों बोला, कैसे बोला, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ फ़ायदा देगा या नहीं देगा, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। कस्टमर जो बोलते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है तभी वो बोलते हैं, ठीक है। अभी बात करेंगे कि कस्टमर से कैसे कलेक्शन किया जा सकता है वो फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक एक डिफ़ॉल्ट आंसर है। फीडबैक एक डिफ़ॉल्ट आंसर है। कस्टमर जो बोलते हैं वो सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, अगर सेटिस्फाइड हैं तो वो जो उनके दिमाग में रहता है वो बोलता है कि स्माइल करके, हाँ येस डेफिनेटली आई एम सेटिस्फाइड और दिस दैट सेटिस्फाइड। जो उसके दिमाग में है, जो उसके ब्रेन में है, वो बोलते हैं सेटिस्फाइड। अगर वो नेगेटिव है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी वो बोलते हैं कि नहीं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये गलत है, ये रॉन्ग है और ये ख़राब है। उसका नेगेटिवली वो पूरा बोलते जाता है तब जब तक उसका दिल शांत नहीं हो जाता, क्योंकि वो एरेट हो चुका है। यह है नेगेटिव। वाई फीडबैक? फीडबैक क्यों चाहिए? फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपनी के डेवलपमेंट करने के लिए, तो फीडबैक लेना चाहिए और व्यूज़ लेना चाहिए। हाउ? कस्टमर को कन्विंस करके, सिंपल लॉजिक। फीडबैक कैसे कलेक्शन करेंगे ना, लॉजिक से। लॉजिक मतलब उनको कन्विंस करके, एक ही लॉजिक है, उनको कन्विंस करके लेना चाहिए। लॉजिक को, बात को समझिए, सिचुएशन को देख के कन्विंस करना है कस्टमर को कि वो जो कस्टमर फीडबैक देंगे, वो जो व्यूज़ देंगे, व्यूज़ के टर्म यूज़ करके उनसे पूछ के लेना चाहिए फीडबैक। ट्रिक्स तो बहुत हैं, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से आपको ट्रिक यूज़ करके कस्टमर से लेना चाहिए। मतलब सिंपल आप पूछ सकते हैं कि मैम, यस सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके फीडबैक, आपके व्यूज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके व्यूज़, आपके बात, आपका आंसर, आपका रिप्लाई, ये जो टर्म है आप यूज़ कर सकते हैं। आपका रिप्लाई, आपका व्यूज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उनको फील करवाइए। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बातें, आपके रिप्लाई, आपके आंसर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनको फील करवाइए। डेफिनेटली वो कस्टमर कितना भी आयरेट हो, वो आपको रिप्लाई देगा और आपको व्यूज़ देगा। आप ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली वो कितना भी आयरेट हो, नेगेटिव कस्टमर हो या पॉजिटिव कस्टमर हो, आप उनको ये फील करवाइए कि सर या मैम, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी बातें, आपकी रिप्लाई हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
तो हम आपको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हमें बताइए ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।